जय हिंद। आज हम CGL जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं मार्च में, उसकी प्रिपरेशन रखेंगे, साथ में करंट अफेयर भी करेंगे। डेली करंट अफेयर भी है और इसकी प्रिपरेशन भी है, क्योंकि FCAT हमारा सब बच्चों का हो चुका है, तो अब हमारे बच्चों का CGL और CHSL एग्जाम आने वाला है, तो हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं CHSL और CGL की। ये वाले क्वेश्चन NDA CDS सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पासिस, ठीक है, पासिस क्या होता है, कोई बताएगा? छोटे पहाड़ के जिनके ऊपर से रास्ते पहले क्या होता था, सिल्क रूट होता था, पासिस होते थे, और ओशन से लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसके लिए बड़े बड़े शिप चाहिए होते थे। तब लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उन शिप्स का वो यूज कर पाए। तो लोगों ने क्या किया, जितने भी हमने उपनिषद, रामायण, महाभारत, जितने भी लोग आए सिल्क रूट से भी आए, वो इन्हीं पासिस से आए, ठीक है। इन्हीं पासिस का यूज करके लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे, ठीक है। हिमालयास, हमने केवल सुना होगा हिंदू कुश माउंटेन के बारे में, हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करते थे, अफगानिस्तान चले जाते थे। सिल्क रूट का यूज करते थे तो चाइना और इंडो चाइना बॉर्डर पे आ जाते थे, ठीक है। इसी तरह हम अपने कल्चर को भी एक्सचेंज करते थे, ठीक है। लोगों को रामायण उपनिषद के बारे में कैसे पता चला, इन पासिस के थ्रू। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो हमें एक अपना कल्चर एक्सचेंज करते थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा पास जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्योंकि पासिस मैंने किसी को भी नहीं आप नई क्लासेस में करवाए, आज फर्स्ट टाइम हम पासिस को कर रहे हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन क्या है, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत को कौन सा पास जोड़ता है, वो है बोमदिला पास। बोमदिला पास को हम बम पास भी कहते हैं, ठीक है। बोमदिला पास, बोमदिला जो पास है ये किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, ठीक है, याद रखिएगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है CDS के लिए, NDA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। इंडिया और चाइना की जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं वो कौन से पास में होती है, 4 आज तक मीटिंग हो चुकी है, वो यहाँ पे बोमिला पास में हुई है, ठीक है। बोमिला पास में 4 ऑफिशियल मीटिंग हुई है इंडियन आर्मी एंड द पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के बीच। ये NDA CDS और FCAT जितने भी डिफेंस के एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस पास के, जब ये पास में हम गुजरते हैं, इससे एक लेक आती है, उस लेक का नाम क्या, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उस लेक को कॉमनली लोग जो है मदुराई लेक कहते हैं, ऐसे इसका नाम है। सैंगजेस्टर तसो लेक होती है, ठीक है। सैंगजेस्टर तसो इज ए लेक दैट इज कॉल्ड शांगो तसल, इसको शांगो तसल भी कहा जाता है। वहां के लोकल लोग इसको इस नाम से भी बुलाते हैं, किस नाम से, मदुराई लेक। और याद रखिएगा तिब्बत जो है चाइना में है और इसकी कैपिटल लाशा है। तिब्बत की कैपिटल लाशा, हम बहुत बार कर चुके हैं, जो नए बच्चे आज आए हैं वो देखिए, लाशा, तिब्बत की कैपिटल लाशा। और लाशा को फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। फॉरबिडन सिटी किसको कहा जाता है, फॉरबिडन सिटी, हम फॉरबिडन सिटी बोलते हैं लाशा को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश किया तो इंडिया में सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश। तो इस और सनसेट भी कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश। जब गुजरात के सौराष्ट्र से हम टाइम को मेजरमेंट करते हैं, इंडिया के लोकल टाइम को हम गुजरात के सौराष्ट्र से करते हैं, ठीक है। सौराष्ट्र में जब 6 o'clock होते हैं, जब वहां पे सपोज 7 बजे सनराइज हो रहा है, तो वहां पे 5 बजे होगा, ठीक है, 2 घंटे पहले होगा। हमारे देश में भी बड़े नॉर्थ ईस्ट वाले बार बार बोलते हैं कि हमारे 2 डिफरेंट टाइम जोन होने चाहिए, बट अभी हम एक ही टाइम जोन पे रहते हैं जो सौराष्ट्र से होता है, ठीक है। अब इसलिए इसको हम अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ सनराइज, हाँ, लैंड ऑफ सन राइजिंग और लैंड ऑफ राइजिंग सन, राइजिंग सन। अरुणाचल प्रदेश का लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया, इन इंडिया, याद रखिएगा, लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश। और इसका एक और निकनेम है, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर सनराइज हो रहा है तो सेट भी कहाँ पहले होगा,
अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आगे मैं दिखाती हूँ आपको। अभी हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको लैंड ऑफ डॉन विथ माउंटेन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ डॉन, इवनिंग। लैंड ऑफ डॉन होती है सुबह, ठीक है, और ट्वीलाइट होती है इवनिंग, जो रात और शाम का जो समय होता है उसको बोलते हैं ट्वीलाइट, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल। अब यहाँ पे नए बच्चे क्वेश्चन देखिए, लैंड ऑफ राइजिंग सन इन द वर्ल्ड जापान। जापान। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन इन वर्ल्ड जापान। वर्ल्ड में कौन है? जापान। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, कुछ कंट्रीज ऐसी है यहाँ पे मिडनाइट सन ग्रो होता है, राइज होता है, ग्रो नहीं होता, सॉरी, मिडनाइट सन ग्रो नहीं है, खेती थोड़ी है सन की, ठीक है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। जापान की टोक्यो, ठीक है, जापान की टोक्यो और नॉर्वे की ओस्लो। दोनों याद रखिएगा। लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश, एंड लैंड ऑफ राइजिंग सन इन वर्ल्ड जापान, एंड लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। जब यहाँ लोग सुबह उठते हैं बड़ा काम रहता है, कौन सा? Who said North Korea? Very good. North, Baljeet, very good. Great. North Korea, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। लैंड ऑफ, ये यहाँ पे देखो मॉर्निंग से रिलेटेड सब्री क्यूज है, ठीक है। मॉर्निंग काम हम किसको बोलते हैं? नॉर्थ कोरिया को। मिडनाइट सन हर्माइट किंगडम, बोल साउथ कोरिया। इसको हर्माइट किंगडम जो है साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ कोरिया याद रखिए, वो वाला, वो किंगडम वाला मोटू का, ठीक है। किम जो मुझे खुद भी भूल जाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कंफ्यूजन ही रहता है हमेशा, ठीक है। साउथ कोरिया याद रखिएगा, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल इज, नॉर्थ कोरिया की, हाँ, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग। और करेंसी इज वॉन, करेंसी इज वॉन, दोनों की करेंसी सेम है, ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका भी पार्टीशन हो गया था, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है वहां पे डिक्टेटरशिप है। नॉर्थ कोरिया में क्या है? डिक्टेटरशिप। और साउथ कोरिया सियोल और नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग। प्योंगयांग इंडिया में है भाई, कैपिटल चेक कर लीजिएगा क्या है, बहुत देर बाद आया, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो 100 एयरपोर्ट था ना जो भारत का, वो सिक्किम एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है? प्योंगयांग। चेक करो भाई, दोनों क्वेश्चन में एक प्योंगयांग नहीं है ना, प्योंगयांग ही है। अच्छा, सिक्किम में जो 100 एयरपोर्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम भी कुछ इसी तरह ही है, ठीक है, हाँ, इसी तरह ही है, कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिडनाइट सन समझ आ गया, नॉर्वे। लैंड ऑफ मॉर्निंग का साउथ कोरिया, वो सिक्किम वाला, ठीक है। दोनों याद रखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ी बार एग्जाम में आता है। ये बड़ी बार एग्जाम में आता है, ये कॉमन क्वेश्चंस है जो सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां लिखा नहीं होता सीडीएस का है, एनडीए का है या जेके एसएसबी में है। ये जनरल जीके है, इसको आपने बार बार याद करना है, मैंने 1000 बार रिपीट करना है और आपको याद भी हो जाते। कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पैक्योंग, PAKYONG, पैक्योंग, इट इज ए 100। अगर पूछेंगे भारत कितने 75 ईयर को हम आजाद होने को आए हैं, तो अभी भी हम क्या है 100 एयरपोर्ट नहीं बना पाए, ठीक है। 100 एयरपोर्ट अभी रिसेंटली हमें 2019 में बनाया था सिक्किम में, ठीक है। और हाईएस्ट एयरपोर्ट ये सिक्किम में, ठीक है, हाँ, ले एयरपोर्ट, ठीक है, ले एयरपोर्ट, ये हाईएस्ट एयरपोर्ट है भारत का, ठीक है। पूछेंगे ना हाईएस्ट एयरपोर्ट
इन इंडिया, ले एयरपोर्ट, 100 एयरपोर्ट इन इंडिया, पैगयोंग, ठीक है, पैगयोंग सिक्किम। सिक्किम अगर आए तो सिक्किम से आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी याद रखिएगा, ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम। फर्स्ट सोलर, ये जीके है, जब हम करंट अफेयर करते हैं एक के साथ 1000, आपको एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन फ्री, ठीक है। ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन, फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट, फर्स्ट सोलर भाई, सोलर एयरपोर्ट इंदिरा गांधी नहीं है भाई, कोची एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट केरला में है, ठीक है। फर्स्ट एयरपोर्ट सोलर एयरपोर्ट कोची। फर्स्ट सोलर डिस्ट्रिक्ट, हाँ तो कौन सी नाम तो बोलो, मोडेरा। फर्स्ट सोलर डिस्ट्रिक्ट मोडेरा, चेक कर लो, मोडेरा ही है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है साजन, ठीक है। फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कोची एयरपोर्ट, ये बड़ी बार एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है कि ये 2015 का करंट अफेयर था तो वो अब क्यों आ रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट है वो चीजें बार बार आती हैं, ठीक है। फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट हो गया, फर्स्ट सोलर ऑर्गेनिक स्टेट होगी सिक्किम, फिर उसके बाद क्या पूछा है, फर्स्ट सोलर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मोडेरा। फर्स्ट जल शक्ति, जल जीवन मिशन, हर घर जल, गोवा, इंदौर, गोवा, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, ये सारी क्या है, हर घर जल मिशन आती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ये CHSL और CGL में इस तरह के क्वेश्चन देंगे। ये आपके CHSL और CGL है ना, ये CDS NDA का भी भाग है, ठीक है। इनसे भी ऊपर के, अब हम इससे भी ऊपर की जीके करेंगे, इससे ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी जो नए बच्चे हैं वो सोच रहे हैं हमने स्टार्टिंग वाला नहीं पढ़ा, मैम ऊपर की बात कर रही है, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग वाला में साथ साथ में जैसे ये आपको करवाया है, ये बेसिक जीके है, ठीक है। ये साथ साथ में आपको याद, आज मैं आपको इसकी शीट्स भी दूंगी, ठीक है, सबको मिलेगी। अभी सर से लेके सबको करते जाओ और वो दूसरे टेस्ट देते जाओ। क्या नोट करूं? नोट करना है, अब पेपर के बाद करना, ठीक है। पेपर कल, चलिए ये इतनी बार RM कर चुके हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं, तो R1 कर चुके, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट पे और नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट अरुणाचल प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। अब पॉलिटी भी करंट अफेयर में आती है, ये बड़े मजेदार हो गया, ठीक है। उसमें करंट अफेयर में भी समझ लो सारी GS आपको आती है, ठीक है। पहली लिंग्विस्टिक स्टेट जो भारत में बनी थी, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाई थी, वो थी आंध्र प्रदेश, ठीक है। नहीं थी, सॉरी बोला नहीं थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जो निकलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये 2021 का करंट अफेयर भी है। ये पूरे जब तक आप जीके के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहेंगे तब तक हो सकता है बड़े सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हाईएस्ट मोटरेबल पास, पहले था खुर्दलिंगा पास, ठीक है। बॉयज का ड्रीम होता है बाइक में जाने का, ठीक है। उमलिंगा पास जो है, अब ये हाईएस्ट मोटरेबल पास बन चुका है, जो कहाँ पे है, लद्दाख रीजन में। कहाँ पे है, लद्दाख में। ये कहाँ पे है, यूटी लद्दाख में है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है पैंगयोंग लेक को, किसको, पैंगयोंग लेक। और सिक्किम में कौन सी लेक है, सिक्किम की लेक का नाम बोलो भाई। ये लास्ट टाइम एफकेट में भी पूछा गया था, और नहीं, वो हाईएस्ट लेक है गुरुदोंगमा। एक और है, तो सॉन्ग को करे नाम है उसका, तसो कुछ नाम है, इम्पोर्टेंट है। पैंगयोंग लेक जो वेस्ट में सिक्किम के है, हाँ बोलना कुछ बेटा, पैंग बोल भाई,
नहीं, सांगमो नहीं है भाई, कोई भी है वो मिलती जुलती है। एक मिनट यहाँ पे मैं रोक रही हूँ, सुनिए। तसांग रोकना नहीं है। पैंगयोंग लेक और वो सिक्किम की लेक सेम है, नाम मिलता जुलता है। बड़े सारे बच्चे लद्दाख की लेक कर रहे थे। तसोंगमो लेक मैम, स्पेलिंग बोल। TSONGMO। हाँ, तसांगमो तसो नाम है इसका, तसांगमो तसो। याद रखिएगा, ये दोनों लेक्स बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इन दोनों लेक्स में बड़े सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, पैंगयोंग लेक और तसांगमो लेक। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछेंगे आपको, JKSSB में भी आ सकते हैं, ठीक है। पैंगयोंग जो लेक है लद्दाख, और तसांगमो लेक जो है सिक्किम। मधु कहाँ पे है? सिक्किम, ठीक है। दीक्षा मधु है ना, ठीक है। तसांगमो तोसो है सिक्किम, और गुरु डोंगमांग लेक जो है हाईएस्ट लेक इन इंडिया है, हाईएस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है। और फ्रेश वाटर लेक जो है बुल्लर लेक, और लार्जेस्ट लेक जो है बुल्लर लेक, ठीक है। और हाईएस्ट लेक जो है गुरु डोंगमांग लेक है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री भी है गुरु डोंगमांग लेक की। वहां जहाँ पे ये लेक है ना, वहां पे ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। वहां पे आगे पीछे कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, लोगों के पास पानी के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं था। गुरु नानक देव जी, शायद गुरु गोविंद सिंह जी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, उन्होंने अपने लट डोंग मारी थी, उनके पास डोंग से ही वहां पे पानी निकल आया था। आज भी जहाँ पे उन्होंने डोंग मारी है, आज भी बर्फ बहुत पड़ने के बाद भी वहां पे फ्रीज नहीं होता पानी, इसलिए हाईएस्ट लेक इन इंडिया भी है गुरु डोंगमांग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उमलिंगा। ला होता है पास, ला का मतलब होता है पास, जो नहीं बच्चे हो गए, ठीक है। ला का मतलब पास। उमलिंगा पास जो है हाईएस्ट मोटरेबल पास है, कहाँ पे? इंडिया का भी, और ये लद्दाख रीजन में है। और इस उमलिंगा पास में जो लेक आती है उस लेक इसका पैंगयोंग लेक। पैंगयोंग लेक को लेके लड़ाई भी इंडिया और चाइना के भी। आधी लेक चाइना के पास है, आधी लेक लद्दाख इंडिया के पास है। बनिहाल पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने JKSSB के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्वाइन किया। हमने बनिहाल पास तो बड़ी बार पढ़ा साजन, ठीक है। हाँ, जब से तू आया तब से भी 3-4 बार पढ़ चुके हैं। आज मैंने इसमें एक क्वेश्चन एडिशन किया है। बनिहाल पास में कौन सी टनल आती है? ठीक है, जोहार टनल, याद रखिए। जोहार टनल इज ए रोड इन इंडिया और कंस्ट्रक्टेड अंडर द बनिहाल पास। बनिहाल पास अब जाते हैं, हाँ, बनिहाल पास, ठीक है। और अब जो टनल है, लार्जेस्ट टनल है, यहाँ पे देखो कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। पहले लार्जेस्ट टनल थी जोहार टनल, अब कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इज द लार्जेस्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। मुखर्जी ये वो थे जिन्होंने बीजेपी का नाम पहले भारतीय जनता पार्टी में था, कुछ और था, संघ कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इसका नाम रखा गया, ठीक है। श्यामा प्रसाद जो है ये कोलकाता से थे। इनकी कॉन्स्पायरेसी डेथ ही बोल सकते हैं, जम्मू में ही हुई थी, ठीक है। क्योंकि 370 की जैसे 370 इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके लिए ये जम्मू में आंदोलन कर रहे हैं, कश्मीर जहाँ पे रास्ते में इनकी क्या भारतीय जनसंघ, ठीक है। बीजेपी को भारतीय जनसंघ बोलते हैं थे पहले। अब ये याद रखिएगा। और लार्जेस्ट जो टनल थी वो कौन सी है? श्यामा प्रसाद, जिसको नाश्री टनल कहा जाता है। कहाँ पे आपको पता? चिनानी, ठीक है, नाश्री टनल। ये आपका JKSSB का क्वेश्चन। आपको कश्मीर जाने के लिए 2 पास, एक बनिहाल पास है, एक मुगल रोड है, ठीक है। कश्मीर में हम इन दोनों पास, आजन ध्यान इधर दे, दोनों पासिस के बिना नहीं जा सकते, ठीक है। अगर ये पासिस नहीं होंगे हम एंट्री नहीं कर सकते। अब है नेक्स्ट नथुला पास, ठीक है। ये भी सिक्किम में है और इंडो चाइना बॉर्डर के पास है नथुला पास। नथुला पास पूछा जाता है सिचुएटेड इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट्स, ठीक है, किसमें? इंडिया एंड चाइना के भी जो पास है। और नथुला पास जो है फेमस फॉर सिल्क रूट। नथुला पास देखते हैं, एक और भी पास था, ये जो सिल्क रूट था ना, अलग अलग
जैसे हमने नीचे देखा साउथ इंडिया में, ठीक है, पांडवास, कुशा, कौन कौन थे, चोलास, और तीसरे कौन थे, पांडवास, चोलास और चेरास, ठीक है। बट ये कुशानास, ये भी लोग रूल करते थे, ठीक है। सिल्क रूट में ये सब लोग रूल करते थे, और इनसे क्या करते थे, मन चाहा जो इनका मन करता था वो उनसे गिफ्ट लेते थे, ठीक है। सिल्क रूट, जो सिल्क की इन्वेंशन जो है ना एक्चुअली में जापान में हुई थी। वहाँ की जो प्रिंसेस थी उसकी शादी चाइना में, उसने क्या किया, अपने बन में सारे वो उस देखती थी उसके वहाँ पे मलबरीज जो कीड़े हैं वो ना कुछ धागे छोड़ते थे, उसको बड़े अच्छे लगते थे। वो क्या, जब उसकी शादी ने अपने बन में डाल के चाइना ले आई, और चाइना जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने इंट्रोड्यूस किया था सिल्क, ठीक है। इतना है सिल्क पहनने को तो बड़ी अच्छी लगती है, बट हाँ बहुत बुरा है इनका, प्रोसेसिंग बहुत बुरा है। जब भी वो प्यूपा में तैयार हो जाते हैं, अब मलबरीज खाते हैं सिल्क, मलबरीज बड़ा बुरा है। ऐसे कभी देखो यूट्यूब में भी आप देख सकते हो, उनको बॉक्सेस के अंदर पैक कर देते हैं, फिर उनको जिंदा मार देते हैं। क्यों? उनसे बनने के बाद वो जो धागा बनता है प्यूपा में, उसको वो क्या करते हैं, गर्म पानी में रख देते हैं, ठीक है, वो उनकी डेथ हो जाती है। याद रखिएगा, ये बड़ा जो साइंसिस पढ़ा होगा उसने देखा होगा, ठीक है। कुकुन बोलते हैं, कुकुन, ठीक है। नथुला पास, नथुला पास भी सिक्किम में है, हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं खरदुंगला पास। मैंने सारे पासेस नहीं लिखे आज मैंने फेमस पास लिखे हैं, ताकि आपको छोटा, आज मैं बेसिक वाले पास करवा रही हूँ, ठीक है। और भी बड़े सारे पासेस हैं, आप थोड़े हैं क्योंकि अभी हम और टॉपिक पे भी आएंगे, ठीक है। खरदुंगला पास सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जो ले और सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ती है। याद रखिएगा, ले और सियाचिन ग्लेशियर में जो नदी आती है, शोक रिवर, ठीक है। इसको रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, रिवर ऑफ डेथ। ये शोक रिवर जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और सियाचिन ग्लेशियर से बहती है, और ये हाईएस्ट वर्ल्ड बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर। और रिसेंटली एक वुमेन अपॉइंट हुई है, नाम बोलो, कैप्टन शिवा चौहान। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है, JKSSB में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो वुमेन अपॉइंट हुई है सियाचिन ग्लेशियर के कमांड पोस्ट में, वो पहली वुमेन है, ठीक है, शिवा चौहान, ठीक है। कैप्टन शिवा चौहान बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अपॉइंटेड एट कुमाऊं पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर। बारालाचा पास, बारालाचा पास जो है ये जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, किससे, मनाली एंड लेह से, ठीक है। पीछे जो अटल टनल बनाई गई है मनाली में, वो इसी से बारालाचा पास से कनेक्ट होती है, ठीक है। बारालाचा पास, क्यूरा तक पास, ये चुम्बी वैली कहाँ पे है, सिक्किम और लाशा के बीच आती है। क्यूरा तक पास किसको कनेक्ट करती है, सिक्किम और लाशा, फॉरबिडन सिटी सिक्किम एंड लाशा। दलाई लामा यहीं के थे, ठीक है। उनको बाद में इंडिया ने शरण दी थी धर्मशाला में, दलाई लामा को। दलाई लामा जो है एक संस्था है, ठीक है, एक संस्था है, कोई उनका नाम नहीं है, दलाई लामा बोलते हैं हम जिनको, लामा एक संस्था है। नथुला पास सिक्किम और फेमस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप लोग किस तरह करोगे याद करने का तरीका है, नथुला पास स्टेट का नाम, सिक्किम और चाइना, इस तरह बना के याद करोगे ताकि आपको याद हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, ठीक है, आपको समझ आया आप दोनों जी। ये सारे पासेस थे, इंपॉर्टेंट पासेस हैं, पूछ सकते हैं हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है, कौन सा पार्ट चुम्बी वैली को कनेक्ट करता है सिक्किम, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सिक्किम और इंडिया चाइना के बीच कौन सा पास कनेक्ट करता है, ठीक है, ज्वार टनल के बीच कौन सा पास आता है, इस तरह के ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये रहा आपका एक पास का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश किया हमने, अभी हम सारा अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।